Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer. So next topic is esophageal cancer. Okay, esophageal cancer is a gastrointestinal disorder. So start करते हैं इसे. First of all we will go for definition. Esophageal cancer occurs when cell develop in the esophagus, a tube-like structure that turn from your throat to your stomach. Food goes from mouth to your stomach through the esophagus. The cancer starts at the inner layer of the esophagus and can spread throughout the organ layer of the esophagus and to other part of the body. Okay, esophagus क्या है हमारा, जो हमारे स्टमक से जॉइंट है और हमारे माउथ को लेकर स्टमक तक ज्वाइन करने वाली एक जो ट्यूब है वो है इसोफेगस. ये जो है 3 लेयर से मिलकर बनी होती है. ओके, और ये क्या करती है, फूड को सप्लाई करने का काम करती है टू द स्टमक. एंड देयर आर ऑल्सो 2 स्फिंक्टर्स भी होते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं. एक स्फिंक्टर यहाँ पर होता है और एक स्फिंक्टर हमारा यहाँ पर होता है. ओके, और ये है हमारा इसोफेगस. यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ पर ये कैंसर हुआ है. सो इसोफेगस जो है उसमें 3 लेयर्स होती हैं, जैसे कि अभी हमने कहा. ये आउटर लेयर इज कॉल्ड एडवेंटिशिया, मिडल लेयर इज कॉल्ड मस्कुलरीज एंड इनर लेयर इज कॉल्ड म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा. ओके, सॉरी 4 लेयर्स होती हैं, म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा. सो म्यूकोजा जो है सबसे इनर लेयर होती है. म्यूकोजा जो है सबसे इनर लेयर होती है और ये इनर लेयर जो है डायरेक्ट फूड के कांटेक्ट में आती है. ओके, टाइप्स जो है इसके इसोफेगस कैंसर के फर्स्ट टाइप है आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. बिकॉज इसमें 2 सेल्स होती हैं, हमारे जो इनर लेयर है उसकी 2 सेल्स होती हैं. एक स्क्वेमस सेल और दूसरी है ग्लैंडुलर सेल. ओके, सो ये है आपकी स्क्वेमस सेल. इसमें जो है कैंसर होने के चांसेस रहते हैं फर्स्ट टाइप में. तो स्क्वेमस सेल लाइनिंग जो है द इनर इसोफेगस एंड कैंसर डेवलप फ्रॉम इसोफेगस सेल एंड कैन अकर अलोंग द एंटायर इसोफेगस. ओके, एंड एडिनोकार्सिनोमा जो है ये क्या है कि ये एक ऐसा कैंसर है जो कि ग्लैंडुलर सेल्स के थ्रू डेवलप होता है. ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा जो है ग्लैंडुलर सेल्स में डेवलप होता है और स्क्वेमस सेल दैट नॉर्मली लाइन इसोफेगस आर रिप्लेस्ड बाय ग्लैंड सेल्स. ओके, जो इसोफेगस में नॉर्मल जो सेल्स होती हैं स्क्वेमस सेल्स, फिर इस कैंसर की वजह से वो ग्लैंड सेल्स में रिप्लेस हो जाती हैं. ठीक है, रिप्लेस हो जाती है उसके द्वारा, मतलब ये कैंसर उसमें भी फैल जाता है. दिस टिपिकली अकर इन लोअर इसोफेगस नियर द स्टमक एंड इज बिलीव टू बी लार्जली रिलेटेड एसिड एक्सपोजर टू द लोअर इसोफेगस. ये जो है ये वाला दूसरा वाला जो टाइप है वो लोअर इसोफेजल जो है वहाँ पर होता है, जो कि स्टमक से कनेक्टेड है. ये क्यों होता है, इसके चांसेस इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ GERD. GERD इज़ अ डिजीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिसऑर्डर. उसकी वजह से ये वाला कैंसर हो सकता है एडिनोकार्सिनोमा. नेक्स्ट आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये एक स्क्वेमस सेल है, ये है ग्लैंडुलर सेल. स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा स्क्वेमस सेल में और ग्लैंडुलर सेल कार्सिनोमा होगा इस वाले सेल में. नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर की. तो किस किस वजह से हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, और टोबैको अगर कोई पर्सन यूज़ करता है बहुत ज़्यादा हैवीली, अल्कोहल की वजह से हो सकता है, GERD की वजह से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिसऑर्डर जिसमें कि जो हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट है वो इसोफेगस में वापस से रिफ्लक्स करने लग जाता है क्योंकि जो हमारा स्फिंक्टर है वो लूज़ हो जाता है, प्रॉपर से वो बंद नहीं हो पाता, क्लोज नहीं हो पाता उसकी वजह से. ठीक है, नेक्स्ट एज फैक्टर ओवर 60 ईयर. एंड जो ये वाला कॉज है ये हम आगे अभी देखेंगे. ओके, अगर आप स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की पैथोलॉजी की बात करें तो उसमें क्या होता है कि किसी भी रिस्क फैक्टर की वजह से, ठीक है, जो ट्यूमर सप्रेसर्स जीन्स होते हैं हमारी बॉडी में, ट्यूमर सप्रेसर्स जीन्स होते हैं, वो उनमें क्या होता है कि म्यूटेशन हो जाती है उसमें भी. ओके, तो उसमें म्यूटेशन होने की वजह से जो सेल डेथ है वो नहीं हो पाएगी प्रॉपर. ओके, सेल डेथ नहीं होगी, सिर्फ सेल का बढ़ना होगा. एंड जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, और ये क्या करते हैं, सेल का म्यूटेशन करने लग जाते हैं और सेल को इतना ज़्यादा बढ़ाने लग जाते हैं कि उनकी डेथ नहीं होती बल्कि वो मैलिग्नेंट हो जाते हैं और बढ़ते रहते हैं सेल. सो सेल बिकम मैलिग्नेंट और एट लास्ट इट कन्वर्ट इनटू कैंसरस सेल, और लास्ट में ये कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं.
सो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे जो है ये कैंसर स्प्रेड हो रहा है, म्यूकोजा से स्टार्ट होकर सब म्यूकोजा, फिर मसल लेयर और पूरा अंदर तक ये स्प्रेड हो चुका है। नेक्स्ट, अगर आप एडिनोकार्सिनोमा की पैथोलॉजी देखें तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि ये GERD की वजह से होता है। ड्यू टू GERD क्या होगा, जो वीक हो जाएगा हमारा लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर, ठीक है, रिफ्लक्स होगा, फिर उसकी वजह से गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो इसोफेगस में आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बैरेट इसोफेगस टू विद स्टैंड एसिडिटी। ओके, ये आपका कॉजेस में था जिसकी हमने बात करी थी कि हम आगे देखेंगे, ये वही है। कन्वर्जन ऑफ स्क्वेमस सेल इनटू कॉल्यूमनर सेल। अब यहाँ पर जो है स्क्वेमस सेल है वो कॉल्यूमनर सेल्स में कन्वर्टेड हो जाती हैं और मतलब कि ग्लैंड्यूलर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। म्यूटेशन इन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ठीक है, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है उसमें क्या हो जाती है, म्यूटेशन इन ट्यूमर सप्रेसर जीन, म्यूटेशन होने की वजह से लीड्स मैलिग्नेंट ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लग जाता है। ओके, देखिए ये वाला जो कंडीशन है ये आपका है GERD की वजह से। GERD की वजह से यहाँ पर कैंसरस सेल की ग्रोथ होने लग गई है बहुत ज़्यादा, और वो जो है गैस्ट्रिक रिफ्लक्स जाने लग गया है, बैकफ्लो हो रहा है इसोफेगस में, जिसकी वजह से कैंसरस सेल जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है, सेल डिवीजन आपका इस तरीके से होता है ना, 1 से यहाँ पर 2, फिर 2 से आगे ये होता है। एंड एपोप्टोसिस भी होती है एक टाइम के बाद, जो भी सेल का टाइम पीरियड है उसके बाद सेल की डेथ होनी होती है। लाइक RBCs का सेल पीरियड क्या है, 120 डेज, तो RBCs की भी डेथ हो जाती है 120 डे के बाद, फिर न्यू सेल्स बनती हैं। बट इन दी कैंसर में क्या होता है कि एक जो सेल है वो एबनॉर्मल डिवाइड करने लग जाता है, एबनॉर्मली डिवाइड होता होता एबनॉर्मल इस तरीके से डिवाइड होता है और इसकी डेथ भी नहीं होती है। सेल बिकम मैलिग्नेंट एंड ओनली डेवलप। ओके, इसकी डेथ नहीं होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये थी आपकी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट वी विल गो फॉर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या देखेंगे कि जो पेशेंट है उसको स्वेलोइंग में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है, स्वेलो करने में किसी भी चीज़ को डिफ़िकल्टी होगी, उसका वेट लॉस होगा और उसको चेस्ट में पेन होगा, बिहाइंड दी ब्रेस्ट बोन कफ होगा, उसको हरासनेस होगी, इनडाइजेशन एंड हार्टबर्न होगा बिकॉज एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। इनडाइजेशन एंड हार्टबर्न किसकी वजह से होगा, GERD की वजह से उसको इन डाइजेशन एंड चेस्ट हार्टबर्न होगा। अर्ली ऑन देयर मे बी सिम्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में आप मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, एक्सरे करते हैं, हम एंडोस्कोपी करते हैं, बायोप्सी करते हैं और CT स्कैन उस कंडीशन में किया जाता है पेशेंट का। नेक्स्ट वी विल गो फॉर मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो कैंसर होता है उसका मैनेजमेंट आप सबको पता ही है, कीमोथेरेपी सबने सुना है, तो कीमोथेरेपी उस पेशेंट को की जाती है, पावरफुल ड्रग्स दिए जाते हैं जो कि कैंसरस सेल पर अटैक करके उसको ठीक करने का ट्राई करते हैं। टारगेटेड थेरेपी की जाती है पेशेंट के लिए, इम्यूनोथेरेपी, ताकि उसको इम्यूनिटी सिस्टम को ऐसा बनाए कि वो कैंसरस सेल पर अटैक कर सके, और फोटोडायनामिक थेरेपी की जाती है जिसमें कैंसर सेल को स्पेशल लेज़र लाइट के थ्रू डेथ की जाती है उसकी सेल की। इलेक्ट्रोकोएगुलेशन यूज़ करते हैं हम एंड साइटोथेरेपी भी यूज़ करते हैं। सो टारगेटेड थेरेपी का पिक्चर मैंने यहाँ पर अपलोड किया है, शायद नहीं किया है मैंने। ओके, टारगेटेड थेरेपी में किसी भी सेल को टारगेट किया जाता है और वहाँ पर एक रेडिएशन के थ्रू सेल की डेथ की जाती है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। ओके, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी में किसी भी सेल को हम कैंसर सेल को उसको डेथ कराते हैं, टारगेटेड थेरेपी में उस सेल को टारगेट करके उसकी लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। सर्जरी में आप बात करें तो पार्ट ऑफ ऑल इसोफेगस में बी रिमूव्ड, ठीक है, जो इसोफेगस का पार्ट है जहाँ पर कैंसर हुआ है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। सो नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा कि मेंटेनिंग
ऑप्टिमल न्यूट्रिशन उसको देना है, प्रोवाइड करना है, इमोशनल सपोर्ट देना है, ठीक है, रिलीव उसका पेन रिलीव कराना है, प्रिपेयर द पेशेंट फॉर सर्जरी एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, मीन्स पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन आप दे सकते हैं, उसको बताएंगे कि आपकी सर्जरी होनी है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं आप उसे। मेंटेनिंग ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, उसका न्यूट्रिशन मेंटेन करना है, प्रोवाइडिंग वुंड केयर, ओके, मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग कॉम्प्लिकेशंस, रिमूविंग एंड अप्लाइंग द कोलोस्टमी एप्लियंस। सो ये सब चीज़ें नर्सिंग मैनेजमेंट में आप लिख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ईसोफेगस कैंसर, ठीक है। ईसोफेगस कैंसर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर ये एग्ज़ाम में आता है। सो I hope you will understand. If you will understand and you like this video, so go for like, share.